नीट का रिजल्ट आने के बाद कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं। लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है। जिन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है उनके लिए बधाई हो, लेकिन उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके नंबर बहुत कम आए या उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं है। 4 मेन क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। पहला, क्या हमें दोबारा ड्रॉप लेना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि क्या हमें अब प्राइवेट एमबीबीएस कर लेना चाहिए जिसमें फीस बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी ज़्यादा कि अपने घर की जड़ें हिल जाए। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हमें अदर पैरामेडिकल कोर्स में ज्वाइन होना चाहिए जैसे कि आयुष कोर्सेस या नर्सिंग, बीपीटी और भी फिजियोथेरेपी वगैरह वगैरह। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो हम क्या इसको दोबारा कर पाएंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस टाइप का रिग्रेट तुम्हें हो रहा होगा, तुमको अपने फैमिली को फेस करने के लिए इन सारे चारों टॉपिक पे अपन बात करने के साथ साथ रिग्रेट को कैसे तुमको कम करना है तुमको खुद पे, तो लाइन से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये कि एडमिशन जो हम लेने वाले हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कर लेने का, ऑल इंडिया में कहीं से भी, हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडिया में कभी कहीं भी किसी भी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अभी प्रेजेंट टाइम में 2025 के प्रेजेंट टाइम में 60 से 70 लाख से कम नहीं है। अब 60 से 70 लाख रुपए देना किसी की आम बात नहीं है। ये सच्चाई हम लोग जानते हैं। मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत अच्छे जानते हैं, जिनके घर में बहुत सारा पैसा, उन लोग की बात अपन नहीं कर रहे हैं। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से, आप भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो भाई थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हम अपने घर का 60-70 लाख रुपए, अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बैंक से लोन लोगे तो चुकाना भी तो पड़ेगा, और लोन लेने के बाद उस पर इंटरेस्ट भी तो पड़ेगा। अब 70 लाख का तुम लोन लोगे, वो 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट क्रिएट होते होते 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। क्या तुम खुद में सोचो, क्या 1 करोड़ तुम कमा पाओगे? किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन अगर करोगे, तुम्हें 1 करोड़ कमाते कमाते तुम पे 1 करोड़ का और इंटरेस्ट चढ़ चुका होगा। तो दिमाग थोड़ा सा खोल के अपने पेरेंट्स को सच्चाई बताते हुए, बिल्कुल भी झूठ नहीं छुपाना है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा कोई भी तुम्हारी सच्चाई नहीं जानेगा। अड़ोस पड़ोस वाला तुमसे 1 गिलास पानी तक पूछने नहीं आएगा। तो सच्चाई यही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसके घर में अथाह पैसा होना चाहिए पहले से। उनके घर के, मैं किसी को मना नहीं कर रहा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो बिल्कुल लो, मैं तो बोलूँगा बिल्कुल जाओ। मध्य प्रदेश में जैसे मेधावी छात्र योजना होती है, वो भी अब लोन के थ्रू होने लगेगा। अभी ये न्यूज़ आया है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो। मध्य प्रदेश का जो भी स्टूडेंट है, लेकिन अदर किसी स्टेट का है तो उसको बता रहा हूँ, अगर स्कॉलरशिप नहीं है तो प्लीज़ डोंट डू इट, ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, क्वेश्चन ये था कि क्या हम अदर कोर्स जैसे आयुष में BAMS, BHMS, BUMS और BPT फिजियोथेरेपी जिसे कहते हैं, नर्सिंग और भी पैथोलॉजी सेंटर जैसे खोलने के लिए कोई भी कोर्स करते हैं, फार्मा कोर्स कर सकते हैं, तो क्या इन सारी चीज़ों में जाना चाहते हो? अब देखो, इसका सीधा साधा आंसर ये है, मैं कुछ भी इधर उधर की बात नहीं करूँगा। हाँ, एक चीज़ की ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैं बोल पा रहा हूँ। और लाइक करने के बाद एक सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरा मोटिवेशन अप होता है। तुम्हारा मोटिवेशन अप करने के लिए आया हूँ, तो मेरा भी मोटिवेशन आप अप कर सकते हो, सब्सक्राइब करें। हाँ, तो अपन क्वेश्चन क्या था, आयुष कोर्सेज क्या होते, BAMS, BHMS, BOMS और भी चीज़ें। इसके साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात की, जैसे नर्सिंग कोर्स और फार्मा कोर्स। फार्मा के साथ अपन मेडिकल की जो डिस्पेंस खोल लेते हैं, मेडिकल शॉप खोल लेते हैं, इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं। अब देखो, ये उनको करना चाहिए जिनको कि खुद से अब लग रहा है कि हाँ नीट नहीं हो पा रहा। सच्चाई वो लोग खुद जानते हैं, जिनके 100, 150, 200 के आसपास आ रहे हैं, 3-4 साल का ड्रॉप ले चुके हैं। सच्चाई यही है कि अगर तुम्हें डॉक्टर नाम लगाना है तो BAMS, BHMS के आसपास आ सकते हो, जिनका पहले से ही घर पे फैमिली बैकग्राउंड सेटअप है, जो पहले से जिनके मम्मी पापा MBBS, BAMS कर चुके हैं, उनके पहले से घर पे बहुत अच्छा क्लिनिक चल रहा है, उनको ज़रूर BAMS, BHMS करना चाहिए। या फिर पैसे हैं, वो अरेंजमेंट कर पा रहे हैं, तो उन्हें प्राइवेट MBBS करना चाहिए। लेकिन पैरामेडिकल कोर्स कम नहीं है। अगर किसी ने नर्सिंग किया, मेल लड़के ने अगर नर्सिंग कर लिया तो बहुत हाई डिमांड है, और लड़की ने अगर नर्सिंग कर लिया, उसको 3 से 4 साल का, उसके बाद PG वाला नर्सिंग करेगा, उसके बाद अच्छी खासी सैलरी मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और गवर्नमेंट में तो जॉब मिल ही रही है। नर्सिंग के लिए सबसे बेस्ट जॉब्स आ रही हैं। अभी CHO, मेरी एक फ्रेंड है, CHO को उसने एग्ज़ाम निकाला हुआ, संविदा बेसिस पे 45,000 रुपये से ज़्यादा कमा रही है। सेम टू सेम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब निकालती हैं। अब प्राइवेट अगर तुमने अपना मेडिकल शॉप खोल लिया तो दवाइयाँ बेच बेच के तुम करोड़पति बन सकते हो, बस तुम थोड़ा लीगली काम करना। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि है अपना लास्ट,
लास्ट के साथ साथ सेकंड लास्ट भी है और रिग्रेट पे भी अपन बात करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, वो नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। क्वेश्चन ये है कि क्या दोबारा ड्रॉप लेने पे हम सक्सेस हो पाएंगे? तो इसका आंसर मेरे पास नहीं, इसका आंसर आपके पास खुद है। आपने इस साल क्या किया और इस साल के बाद आप अगले आने वाले साल जिसमें आप ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं उसमें क्या करते हैं? क्या आपको वेब सीरीज़ देखनी है, स्ट्रेंजर थिंग की जो नई चीज़ें आ रही है वो देखनी है, नीट 2025 के बाद नीट 2026 आपको कंफर्म करना है, कट ऑफ को इस बार नहीं क्लियर कर पाए अगली बार क्लियर करना है। जो लोग बाउंड्री पे हैं, जो लोग बाउंड्री 350 400 उनको 500 तक लाना था, तो क्या वो लोग उस क्राइटेरिया को क्रॉस कर सकते हैं? भाई देखो, मेहनत अगर करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से काटना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से अलग करना पड़ेगा। त्याग जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। करोगे, कर पाओगे तो बिल्कुल तुम ड्रॉप लो। अगर तुम्हारा दूसरा साल खराब हुआ है तो तुम तीसरा ड्रॉप लो, तीसरा खराब हुआ है तो चौथा ड्रॉप लो, लेकिन तब जब तुम कर पाओ तब। मम्मी पापा का पैसा आपको सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, वो आपको सक्सेस देखना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए बेवजह वो बस तुम्हारे ऊपर पैसे लगा रहे हैं, तुम समझो इस बात को। कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो भी तुम्हारे वही मम्मी पापा तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ के खड़े हैं। तुम्हें कोई रिग्रेट की बात नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ हम नजरें नहीं मिला पा रहे, हमने 3 साल 4 साल 5 साल वेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जाओ के बस एक बार उनके पैर के पास बैठ कर बोल देना कि पापा नहीं हो पा रहा, मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, या पापा मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल वो तुम्हारे साथ साथ जाएंगे, उल्टा बोलेंगे चल बेटा मार्केट घूम के आते हैं, सब्जी भाजी लेके आते हैं। साथ में तुम बस 15-20 मिनट टाइम एक्सपेंड करो, देखो तुम्हें खुद कितना अच्छा लगेगा। और भी कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ एम आई एबल टू डू इट, बिल्कुल अगर तुम करना चाहो तो कर पाओगे, नहीं करना चाहो तुम्हें ज़रा भी डाउट आ रहा हो तो मेरे ख्याल से मेरा सजेशन ये है कि अगर जिसे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं कर पाएगा, हाँ जिसमें गुंजाइश है, मैं तो ज़रूर बोलूँगा MBBS से अच्छा कोर्स कुछ नहीं है, MBBS से अच्छा कोर्स कुछ भी नहीं है। तो और जिसको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा या आगे भी नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो उसे अदर कोर्सेज में आना चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो और किसी भी मोटिवेशन से रिलेटेड बात हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करके बताना। और हाँ, किस स्टेट से हो आप लोग, ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।